की बात करती है और जो ऐसे एक्ट लाती है कि जहां आप अपने हिंदुत्व में ही अलग अलग जातियों में बट के रह जाएंगे। लेकिन अब उसके दिमाग में कुंठा बैठी होगी कि जो मेरे बगल में बैठा है छात्र, ये स्वर्ण है, ये ओबीसी है, या SC/ST है, ठीक है। अगर ये जनजाति आधारित भेदभाव तो दूर नहीं होगा, मुझे लगता है शिक्षण संस्थानों में जातीय संघर्ष तो जरूर बढ़ जाएगा। मनीष ओझा, वरिष्ठ छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। जी जी मनीष जी, क्या मांगे हैं आप सभी लोगों की? जैसा कि आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि UGC एक्ट जो नया कानून आया है वह स्वर्ण विरोधी कानून है। जी जी। स्वर्ण समाज के विरोध में आया है। जी जी। उस कानून को लाने का उद्देश्य तो सरकार का यह था कि जाति आधारित भेदभाव को दूर किया जाए। जी जी। लेकिन जाति आधारित भेदभाव तो दूर नहीं होगा, मुझे लगता है शिक्षण संस्थानों में जातीय संघर्ष तो जरूर बढ़ जाएगा। किस तरीके से बढ़ेगा, ये थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। जैसा कि अब आप देखते होंगे, जैसे ये जो कानून SC/ST जो लाई थी सरकार, जी जी, यह इस कानून के तहत तमाम लोगों को दोषित किया गया, जो उसके पात्र नहीं थे उनको भी दोषित किया गया, इसका दुरुपयोग किया गया इस कानून का। तो मुझे लगता है शिक्षण संस्थानों में भी इसी तरीके की पुनरावृत्ति की जाएगी इस कानून के तहत। जी जी। तो हमारी यह मांग है भारत की राष्ट्रपति महोदया से, मंडलायुक्त के द्वारा हम ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी यह डिमांड है कि इस काले कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और आपके चैनल के माध्यम से मैं सत्ता में बैठे तमाम उस स्वर्ण समाज के नेताओं से यह विनती करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो आज चूड़ी पहन करके बैठे हैं, बेड़ी लगा करके हाथों में बैठे हैं, आप आने वाला भविष्य, आपका आने वाला जो कल है वह भी बेड़ी पहन लेगा। क्या आप इसमें सुधार चाहते हैं? किस तरीके? हम यह सुधार चाहते हैं, कोई सुधार हम इसमें विशेष नहीं, हम ये चाहते हैं जैसा हमारा पुराना जो कानून था UGC का वैसा ही रहे, ये जो नया कानून है उसको वापस लिया जाए। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधिवक्ता नारायण पाठक है। जी जी। पूर्व छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। क्या मांग है पाठक जी आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो UGC ने जो ये काला कानून लागू किया है, हाँ, ये सरासर एक वर्ग विशेष के छात्रों को टारगेट करके जी उनका भविष्य बर्बाद करने की जी सोची समझी साजिश है। जी। आप देखिए, SC/ST कानून लागू हुआ, आपको भी पता है, समाज में सभी को पता है कितना यूजफुल कानून है और कितना सदुपयोग उसका होता है, ठीक है, और कितने बेगुनाह मासूम लोगों को उस कानून से फंसाया जाता है। उसी तरह का सामान्य वर्ग के, स्वर्ण समाज के बावन, ठाकुर, भुइहार जात से आने वाले छात्रों को भविष्य बर्बाद करने की ये साजिश सोची समझी। बिल्कुल। विश्वविद्यालय में हम पढ़ने जाते हैं, छात्र न जात को मानता है न धर्म को मानता है। क्यों? क्योंकि वो एक दोस्ती को समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्ती सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी जाति होती है। जी जी। अब क्या होगा, इन सब सारी चीज़ों के आने से अभी तक जो बच्चा जब जाता था तो उतना धर्म के बारे में नहीं जानता था, जात के बारे में उतना नहीं समझता था, विश्वविद्यालय में कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतना नहीं समझता है। लेकिन अब उसके दिमाग में कुंठा बैठी होगी कि जो मेरे बगल में बैठा है छात्र, ये स्वर्ण है, ये OBC है, या SC/ST है, ठीक है। अगर ये स्वर्ण है और दूसरा छात्र SC/ST है तो उसके दोनों में मनभेद होगा। जी जी। कोशिश करेंगे लोग कि मतलब क्या मुद्दा मिले कि इसको हम फंसा सकें। बिल्कुल। उसके बाद ये जो आप कानून है, इसका जब आप देखेंगे, इसका पहले का क्लॉज C देखेंगे, तो क्लॉज जो इसका क्लॉज C है वो सीधे मतलब वही सबसे, इस कानून का जो सबसे खतरनाक जो है, सबसे मतलब वही पॉइंट है, क्लॉज C इसका। अभी आप लोग यहाँ पे आयुक्त कार्यालय पे आए हुए हैं, क्या आप लोगों की आज की जो एक रूपरेखा आप लोगों की क्या तैयार किए हैं, कैसे मिला है? ये है कि हम आज आए हैं, आज ज्ञापन दिए हैं जी। हमारी मांग है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए जी। हमारा संघर्ष एक दिन का नहीं है, हमारा संघर्ष आगे भी होगा। आज हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है जी, और इस पर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, नहीं सुनवाई की जाएगी, हम दोबारा आएंगे, इससे अधिक जनसंख्या में आएंगे। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और प्रदेश के स्वर्ण समाज को आह्वान करता हूं कि आप सभी अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने जहां पे भी आप सक्षम हो, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाइए, इस काले कानून को वापस कराइए। जी जी धन्यवाद। जी जी। वरिष्ठ छात्र नेता संत विनोद PG कॉलेज देवरिया, जो नया एक्ट UGC एक्ट आया है जी जी, जो कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लगेगा, जिसमें एक विशेष बिरादरी को और एक विशेष जाति को इतना ज़्यादा सुविधा देना और किसी अन्य जाति के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव करना, जिसके इस एक्ट के तहत ST, SC और OBC को एक विशेष छूट देना, और सामान्य कैटेगरी में आने वाले जो छात्र हैं हमारे, जैसे ब्राह्मण हुए, ठाकुर हुए, अग्रवाल हुए, जो भी सामान्य कैटेगरी में आते हैं, हर जाति के अलग अलग, उनके साथ एक अलग ही भेदभाव करना। और ये आप अभी से नहीं, अभी एक इसके पहले आरक्षण लगता था, आरक्षण में जिन सामान्य बच्चों को
जो सामान्य बच्चा 90 नंबर लाता है और वही एसटी का बच्चा या एसटी ओबीसी का बच्चा अगर 60-70 लाता है तो उनकी भर्ती हो जाती है और सामान्य घर के बच्चे की भर्ती नहीं होती है। उसका आज तक एक सामान्य बच्चा जो पढ़ता लिखता है और 2 नंबर और 4 नंबर से छूट जाता है वो आज भी अफसोस करता है। और ये जो नया कानून जो आया है जिसके तहत कि अब इसमें उनको अफसोस करने का मौका नहीं, अब सीधे जेल में जाके सामान्य घर का बच्चा जेल जाएगा, वहाँ रोटी सेकेगा। उसको अब अफसोस करने का ही मौका नहीं मिलेगा कि वो तैयारी करे और वो पढ़ाई करे। और जो सत्ता में बैठे हुए शिष्य नेतृत्व के लोग हैं, चाहे वो मोदी जी हो या कोई भी, अन्यथा इतना याद रखें, सामान्य वर्ग के लोग अगर सत्ता बनवा सकते हैं तो सत्ता से नीचे उतार भी सकते हैं। और जितने भी सामान्य वर्ग के नेता हैं जो अपने इस राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि एक अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, तो वोट बैंक से ऊपर उठिए भैया, और जो आपके अपने लोग हैं उनके लिए भी सोचिए। और यहाँ हम कोई जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये जातिवाद का बढ़ावा ये गवर्नमेंट, ये सरकार दे रही है, जो हिंदुत्व की बात करती है और जो ऐसे एक्ट लाती है कि जहाँ आप अपने हिंदुत्व में ही अलग अलग जातियों में बट के रह जाएंगे और अन्य जाति के लोग, आपका अन्य जो धर्म के लोग हैं वो आगे रहेंगे और आप अपने में ही बटेंगे। हमारे योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और यहाँ पे जो वो एक्ट लाते हैं इसमें बटने का ही पूरा का पूरा वो विश्लेषण है। और शिक्षा संस्थानों में आज तक चाहे वो महाविद्यालय हो, स्कूल हो, कोई जाति पूछ के किसी को ये नहीं है कि वो दोस्ती करता है या यारी करता है। हम लोग जितने यहाँ पे हैं छात्र नेता हैं, सबके सब छात्र नेता हैं, तो हम किसी से किसी की जाति पूछ के नहीं कहते हैं कि भैया आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं तो आपके लिए लड़ेंगे। हम बस ये देखते हैं वो आप छात्र हैं, और छात्र के साथ हित होता है तो हम लोग रोड पे उतरते हैं और सारा उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारी बस इतनी मांग है कि हर चीज़ में जातिवाद करिए, हर चीज़ में जहर बोइए, लेकिन अब जो आदमी, जो लड़का, जो शिशु 16 साल और 18 साल का पैदा हो रहा है, जिसको अपने जाति के बारे में भी नहीं पता हो, धर्म को जानता हो, बस जाति को ना पता हो, अब उसके दिमाग में भी जाति का विष ऐसा ना घोल दीजिए कि जब वो समाज में निकले तो रोडों पे हर जगह आपको बस जातिवाद दिखे। और कॉलेजों में जाएं तो एक ब्राह्मण का गुट दिखे, एक दलित का गुट दिखे और एक ओबीसी का गुट दिखे। अब ब्राह्मण और सामान्य वर्ग का बच्चा किनारे टिफिन करे और घर चला जाए, ये ना सोचे कि हम जाके उससे दोस्ती करें, मित्रवत में भी कुछ बोल दे। अगर प्रेम में कुछ, मित्रवत में ही कुछ उसको बोल दिया तो उसको ये डर रहे कि भैया अभी हमरे तो केस हो जाएगा, वो कॉलेज से भी जाएगा और सीधे जेल जाएगा। तो हमारा बस यही मांग है, हमारा ये कि इस कानून को वापस लें, नहीं तो इसके बाद जो आंदोलन, अब हर प्रदेश में हर जगह सड़कों पे बच्चे उतर रहे हैं, हर जगह लोग उतर रहे हैं, तो हमारा यही डिमांड है, इसको वापस लें और इसको वापस लेने का ही कार्य करें हमारा। इसीलिए हम गोरखपुर में आज आयुक्त कार्यालय पे आए हुए हैं, मंडल आयुक्त पे हमने अपना ज्ञापन दिया है, और हमारा जो जनपद है देवरिया, हम बहुत जल्द वहाँ पे भी अपने लोकल विधायक और डीएम को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद।